और देखिए दिल्ली से एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा। पता चले आपको कि आज सुप्रीमो सुदेश महतो का बड़ा ऐलान। जी हां, आज सुप्रीमो सुदेश महतो ने बड़ा ऐलान किया, जहां पर झारखंड में बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेगी आज सू। देखिए बड़ी खबर, आपको बता दें कि बीजेपी के साथ ही आज चुनाव लड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद सुदेश महतो का ये ऐलान सामने आया है, जहां पर विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। ये बात सुदेश महतो ने कही है। 2019 में विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ी थी बीजेपी और आजसू, लेकिन इस बार जिस तरह से सुदेश महतो ने ऐलान किया, इसके मुताबिक झारखंड में बीजेपी के साथ ही आजसू चुनाव लड़ेगी। और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद आजसू ने यह ऐलान किया है कि इस बार विधानसभा चुनाव आजसू और बीजेपी साथ लड़ेगी। हालांकि 2019 विधानसभा की बात करें तो इस विधानसभा चुनाव में दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़े थे, लेकिन 2024 विधानसभा चुनाव बीजेपी और आजसू एक साथ लड़ेगी। और यह ऐलान सुदेश महतो ने किया है, विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे, ये बात कही है सुदेश महतो ने। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिएगा, जो सूत्रों से सामने आ रही है। इसके मुताबिक आज सुप्रीमो सुदेश महतो का बड़ा ऐलान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि झारखंड में बीजेपी के साथ आजसू चुनाव लड़ेगी। जो इस बार विधानसभा चुनाव बीजेपी और आजसू झारखंड में साथ लड़ेगी। गृह मंत्री अमित शाह से पहले मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद सुदेश महतो का यह ऐलान निकलकर सामने आया है, जिसके मुताबिक सुदेश महतो ने कहा है कि विधानसभा चुनाव हम एक साथ लड़ेंगे, यानी कि इस बार झारखंड में बीजेपी और आजसू साथ मैदान में दिखेंगे। हालांकि 2019 विधानसभा की अगर करें तो 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आजसू ने अकेले ही चुनाव लड़ा था। और इस खबर में मज़े जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चित्ररंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए। चित्ररंजन, सुदेश महतो का बड़ा ऐलान सामने आया है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आजसू और बीजेपी साथ चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? गृह मंत्री से मुलाकात हुई, उसके बाद यह ऐलान। देखिए, सुदेश महतो लंबे समय से बीजेपी के साथ ही रहे और ऐसा माना जाता है कि जब जब चुनाव हो या चुनाव के बाद बीजेपी हमेशा चाहे मुद्दों पर हो, विधानसभा के अंदर को किसी मुद्दे को लेकर बहस हो तो हमेशा बीजेपी के साथ देते हुए नजर आए। हालांकि 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और आजसू के बीच कुछ सीटों को लेकर सहमति नहीं बनी थी, जिसके बाद अलायंस जो है अलग अलग चुनाव लड़ी थी। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में दोनों ही पार्टियां साथ चुनाव लड़ी थी और अपना अलायंस जो है अलग तोड़ी नहीं थी। हालांकि विधानसभा चुनाव अलग अलग जरूर चुनाव लड़ी थी दोनों पार्टियां, लेकिन अलायंस जो है वो खत्म नहीं किया गया था, अलायंस जो है टूटी नहीं थी। वही अगर बात की जाए 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो साथ में चुनाव लड़ा है और विधानसभा चुनाव की भी अब घोषणा साथ में ही होनी है, क्योंकि इससे पहले झारखंड में कई उपचुनाव में चाहे बेरमो की बात हो या गांडे, हाल के दिनों में जो गांडे उपचुनाव हुआ, वहां भी आजसू से कोई राय मसूदी नहीं की गई थी, फिर भी वहां गठबंधन का रूप दिखा। आजसू बीजेपी को सहयोग करते हुए नजर आई थी, तो लगातार जो है गठबंधन धर्म आजसू निभाती हुई नजर आई है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले लगातार आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो दिल्ली दौरे पर, इससे पहले भी वो दिल्ली दौरे पर थे, जहां उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई थी। और हाल के दिनों में जो शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा, पिछले बार जब हिमंता बिस्वा शर्मा आए थे तो सुदेश महतो का आवास भी गए थे, जहां उनसे मुलाकात हुई थी। शिवराज सिंह चौहान और सुदेश महतो की भी मुलाकात हुई। तो लगातार सीट बंटवारे को लेकर और सीट शेयरिंग को लेकर आजसू और बीजेपी के बीच वार्ता चल रही थी। वहीं सुदेश महतो दिल्ली दौरे पर है, वहां उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई और लगभग जो सीट फॉर्मुलेशन का जो फॉर्मूला है वो लगभग अब तय माना जा रहा है। और रांची आने के बाद इसकी घोषणा भी सुदेश महतो कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक पेच यह है कि देखिए, सुदेश महतो तो की सहमति और अमित शाह की बातचीत तो हो गई, लेकिन विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जब तारीखों का ऐलान होगा उस समय भी कई ऐसे जो पार्टियां जिसकी संभावित बताई जा रही कि वो उनका गठबंधन बीजेपी के साथ हो सकता है। तो ऐसे में जो सीटों की अदल बदल जो है वो भी हो सकती है बीजेपी और आजसू के बीच। बहरहाल आजसू की जो सीटें वो जो मानक सीटें हैं वो लगभग अब तय मानी जा रही कि उन सीटों पर सहमति बनी। हालांकि सुदेश महतो की भी इच्छा थी ऐसे जनरल सीटों पर जो सीट बदलने की इच्छा थी कि सुदेश महतो के जो है आजसू जो है कुछ जो भाजपा की जो सीटें हैं उन सीटों से चुनाव लड़ना चाहती थी। हालांकि इस बीच अमित शाह से क्या बातचीत हुई है यह जब सुदेश महतो रांची पहुंचेंगे तब और भी बातें साफ हो पाएंगी। लेकिन सुदेश महतो और आजसू की इच्छा थी कि कुछ बीजेपी की जो परंपरागत जो सीटें हैं वो सीटें आजसू को मिले, जिससे वो बड़े नेता जो आजसू के जो बड़े नेता वहां से चुनाव लड़ सके। अब देखिए, दोनों ही पार्टियों की ये अलायंस मजबूरी है, क्योंकि 2019 में दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़े। इसका खामियाजा यह हुआ कि रघुवर दास
कि सरकार जो है वो चली गई, बीजेपी को नुकसान हुआ, आजसू को भी नुकसान हुआ। लेकिन यही कारण है कि अब दोनों ही पार्टियां एक दूसरे का इंपॉर्टेंस समझती है। लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त अगर किसी को जरूरत है, वो जरूरत आजसू को है, भाजपा की। जरूरत इसलिए है क्योंकि बीजेपी के पास तो जयराम महतो और चंपई सोरेन का ऑप्शन है, लेकिन सुदेश महतो के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनको जो अभी वर्तमान सीटें उनसे भी नुकसान हो सकती है, क्योंकि अब नया जो महतो चेहरा है वो उभर कर सामने आया है। जयराम महतो की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जयराम महतो लगातार जो झारखंड की राजनीति में सक्रिय हुए और उनका परफॉर्मेंस बेहतर होते जा रहा है। तो ऐसे में सुदेश महतो के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं भाजपा को छोड़ के। वहीं भाजपा जो है सुदेश महतो को इसलिए भी नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि सुदेश महतो पुराने साथी रहे और लगातार विधानसभा में उनका साथ देते हुए नजर आए। और जब जब पॉलिटिकल जो ग्रीवांसेस पूरी करने की बात हो या बहुमत पूरा करने की बात रहती है तो वो सुदेश महतो उसको पूरा करते नजर आए हैं झारखंड में। तो इसलिए झारखंड में दोनों एक दूसरे को पूरक माने जाते हैं। अब देखिए सीट शेयरिंग का फॉर्मुलेशन लगभग तय हो चुका। अब जो आजसू की जो मांग थी उसमें कितना बीजेपी की तरफ से हामी भरी गई है और क्या कुछ बातें जब राजधानी रांची सुदेश महतो पहुंचेंगे, जब इसका एनडीए अलायंस की वो घोषणा करेंगे तब तस्वीरें और साफ होगी क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जिस पर पेज जो है वो फंस रही थी, चाहे ईचागढ़ की बात हो या फिर लोहरदगा की सीट की बात हो, क्योंकि लोहरदगा सीट और ऐसी कई सीटें थे जिसको लेकर 2019 में जो है गठबंधन नहीं हुआ था। तो इस बार जो है उसको लेकर क्या सहमति बनी है ये धीरे धीरे तस्वीरें साफ होगी। जैसे जैसे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा उसके बाद और भी तस्वीरें साफ होगी। सब जी बहुत शुक्रिया चित्ररंजन पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो चित्ररंजन हमारे साथ जुड़े हुए थे जो बता रहे थे कि किस तरह से सुदेश महतो ने साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और किस तरीके से पिछली बार जो पेच फंसे थे, सहमति नहीं बनी थी, इस बार वो सब कुछ सही होते नजर आ रहे हैं। वैसे चुनाव से पहले ये सब चीजें आम है और अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा उस तरह से और भी चीजें साफ होती नजर आएंगी और भी तस्वीरें साफ होंगी और बहुत कुछ देखने और सुनने को भी मिलेगा। फिलहाल अभी की खबरों में बस इतना ही। खबरों के साथ फिर करेंगे आपसे मुलाकात। दीजिएगा मुझे इजाजत। नमस्कार।